बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे ई आर मॉडल के बारे में या ई आर डायग्राम के बारे में। तो बेसिकली ई आर डी या फिर ई आर मॉडल जो है ये दो आप जैसे कि कोई भी रिक्वायरमेंट वगैरह जब गैदर कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो आता है, यानी कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग के वक्त जो अब आप कोई भी किसी यूज़र वगैरह से रिक्वायरमेंट से कलेक्ट कर रहे होते हैं, जब आप कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको जब बताते हैं कि आपने ये चीज़ें बनवानी है, ये चीज़ें जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग वगैरह बनवानी होती है तो उसके लिए नक्शा आता है। इसी तरह अगर आपने डाटाबेस पे ऊपर वर्क करना है तो बेसिकली डाटाबेस बनाने से पहले किसी आम लोकल यूज़र, क्योंकि हर एक बंदा तो डाटाबेस के बारे में नहीं, क्वेरी वगैरह को नहीं जानता था, तो इसीलिए पहले एक रफ सा आइडिया यानी कि ग्राफिकली चीज़ को रिप्रेजेंट करके दिखा दिया जाता है। उसके बाद अगर वो चीज़ पसंद आती है, सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं, अगर वही चीज़ चाहिए होती है तो तब हम जो है कोई भी मॉडल जो है वो क्रिएट करते हैं, अदरवाइज़ हम कोई मॉडल क्रिएट नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको नक्शे की बात की है, अगर नक्शा था घर का तो सबसे पहले ये नहीं कि डायरेक्ट घर को स्टार्ट कर दिया जाता है, फिर घर को फिर गिराया जाता है, फिर बनाया जाता है, फिर गिराया। इस तरह जो चीज़ पसंद नहीं होती तो दोबारा बनाई, तो इस पर तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता था और ये बहुत चीज़ ठीक भी नहीं होती। तो इसीलिए नक्शा बनाया था। तो आप अगर आपने डाटाबेस बनानी है तो डाटाबेस बनाने से पहले आपको क्या होगा, ई आर डायग्राम बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई भी यूज़र अगर उसको पता है कि यानी कि अगर डाटाबेस क्वेरी वगैरह के बारे में, तो आपसे वो डाटाबेस वगैरह क्यों बनाएगा। कोई भी वेबसाइट कहीं भी देखेंगे तो डाटाबेस लाजमी होती है। इसीलिए आम कोई यूज़र होता है उसको समझाने के लिए या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या किसी प्रोग्रामर को यानी कि बताने के लिए कि इस तरह का हमें जो है वो डाटाबेस चाहिए, तो उसके लिए हम ई आर डी डायग्राम का यूज़ करते हैं। अब ई आर डी डायग्राम और ई आर डी मॉडल में क्या फ़र्क है। ई आर डी मॉडल मतलब कि इसमें ग्राफिकली कोई चीज़ नहीं होती। ई आर डी मॉडल में सिंपल चीज़ों जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग जिस चीज़ को कहते हैं, उसी तरह ये ई आर डी मॉडल मतलब कि लफ्ज़ों में बयान किया जाता है, वर्डिंग में ही लिखा जाता है, तो इसको कहते हैं ई आर डी मॉडल। जबकि अगर ग्राफिकली सिंबल के थ्रू प्रेजेंट किया जाए तो वो हमारे पास ई आर डी डायग्राम कहलाता है। तो बेसिकली हम ई आर डी डायग्राम को ही यूज़ करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ई आर डी मॉडल सिंपल इतना ही कंसेप्ट समझें। तो ई आर मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या एक एंटिटी होती है, रिलेशनशिप होता है और उनका मॉडल होता है। अब मॉडल का तो आपको समझ लग, यहाँ डायग्राम हो या मॉडल हो एक ही चीज़ है। अब क्योंकि ये इतना वाज़ा तो फ़र्क नहीं किया था, लेकिन मैं आपको फिर भी बता ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए, ड्रामेटिकली सिंबल के थ्रू जो है रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको कहते हैं डायग्राम। अब ये मॉडल है तो मॉडल में थ्योरेटिकली चीज़ों को जो है वो ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, लेकिन इसका यूज़ नहीं किया जाता। जबकि हम पढ़ेंगे ई आर डी डायग्राम के बारे में, यानी कि ई आर एंटिटी रिलेशन और डी से डायग्राम, ई आर डायग्राम के बारे में या ई आर डी के बारे में। तो एंटिटी क्या आती है, सबसे पहले एंटिटी में आने वाले ट्यूटोरियल, उसके बाद रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा और मैं अभी थोड़ा सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दें। अब सिंपल वर्डिंग में अगर बताऊँ, एंटिटी का कोई भी चीज़ जिसके बारे में अपने डाटाबेस वगैरह बन, जैसे कोई भी नाउन्स होता है, कोई नाम है, जैसे कि स्टूडेंट होगा, एम्प्लॉय हो गया, कार होगा, कोई पर्सन होगा, कोई भी चीज़ है इस तरह की, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक एंटिटी होगी। यानी कि कोई भी चीज़ जो जिसके एट्रीब्यूट्स हों वो हमारे पास एंटिटी और सिंपल वर्डिंग में। अब मुख्तलिफ एंटिटी के दरमियान अगर आपने क्या रिलेशनशिप है, क्या उनमें तल्लक है, वो जाहिर करना है, तो आप जो रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं। तो इनको वन बाय वन देखते जाएंगे। उसके बाद मैं जो आपको चीज़ें बेसिकली यूज़ करनी है उस पर ट्यूटोरियल बनाऊँगा। उसके बाद एक लेंथ ही बहुत बड़ा ट्यूटोरियल बनाऊँगा जिसमें हर एक चीज़ जो है ए आर डी मॉडल में इंक्लूड, कोई चीज़ मैं ऐसी स्किप नहीं करूँगा। अभी इसी मेरी इंट्रोडक्शन है, फिर वन बाय वन हर एक चीज़ को देखेंगे। तो इस तरह आने वाले ट्यूटोरियल में देखते हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।